वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। भाइयों, ये दरूद शरीफ पढ़िया करो, ये बंदे नूं अंदरों सुथरिया करदा है अकीदे दे एतबार नाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला अपने महबूबे करीम दा सदका इन्हां बेलियां नूं अजर अता करे जिन्हां ने ये महफिल पाक सजाई है। हर साल हजूर दे जिक्र दी, अल्लाह दे दीन दे तबलीग दी महफिल पा के सजाते ने। प्यार वाले संगी ने, मुहब्बत वाले संगी ने। मोबाइल मैंने दे दी भाई, मेरा जरा ध्यान रहे। अच्छा, मेरे को कोई नहीं उठे फिर ब्याह होने ते ये बड़े कर्मा वाले ने संगी। हजूर दे जिक्र खैर दी हर साल ये बज़म का एहतमाम करते हैं। लंगर भी बड़ा सोहना पकाते ने, बड़ा सोहना तकसीम करते हैं। सानू चाहिए वेख सोहना बह के ते सोहने तरीके नाल जिक्र भी सुनना ते सोहने तरीके नाल लंगर भी खाना। जिहड़ा लंगर शरीफ हुंदा है, ये जिहड़ा खो के लईए वो नहीं लंगर रहांदा, उहदे नाल पेट भरी जाता है। लंगर नहीं रहांदा, लंगर वो हुंदा है एक मुर्गी मिले, दो मुर्गी जिहड़ी कोल आ जाए वो चुप करके खा लिया, ना मिले तो ये समझा आज मालिक की मर्जी आई बई साडे हिस्से च नहीं तो साडा हिस्सा नहीं लिया असीं बई नहीं खाना। ए जिहड़ी तुसीं लंगर ते दंगल खेडदे हो ना बंदे कुछ विच सारे नहीं, वो ये आंदे ने भाई असीं बई अपने जोरे बाजू नाल लंगर हासिल करना है, तो ये इंज नहीं करीदा। लंगर बरकत नाल, मुहब्बत नाल ते प्यार नाल ते नसीब नाल खाना चाहिए। अजीजो साथियों, मैं एक आयत पढ़ी है तुहाडे सामने कुरान मजीद दी, उहदे मुताबिक ही मैं तुहानू गल समझानी है ते उहदे मुताबिक ही जनाब नाल गल होनी है। अल्लाह कुरान मजीद च इरशाद फरमाते ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। कि ईमान वालियों हो, एक अल्लाह तो डरो, ये अमल करो कि अल्लाह तो डरो। इत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो। वकूनू
मा सादिकीन ते जेड़े सच्चे ने उन्हां दे नाल हो जाओ। ये हुक्म है, अमर है कि सच्चियां दे नाल हो जाओ। ਇਹਦਾ मतलब है कि झूठियां तो दूर रहने का अल्लाह हुक्म दे रहा है, तो सच्चियां दे नाल होने का अल्लाह हुक्म दे रहा है। अजीजे मन, जदों बंदा नाल सच्चियां दे हो जाए ना, वो आप अगे सच्चा नाम ही होवे ते सच्चियां दे नाल हो जान निस्बत दा फैज़ ते रंग उहदे ते भी चढ़ जांदा। यह गल जनाब नूं दसना मकसूद है। आप बंदा नहीं चंगा हुंदा, आप उनके अमल चंगे नहीं होंदे, उहदे काम चंगे नहीं होंदे, उहदे अकायद चंगे नहीं होंदे, लेकिन जदों रब करम करता है तो उन्होंने सच्चियां दी संगत अता करता है। ये जेड़े संगी ने साडे है डेरे वाले, पहला तो मैनूं कोई नहीं पता, जदों दी इन्हां दी साडे नाल संगत होई है उदों दे अल्लाह दे फजल नाल असीं रल मिल के कुछ चंगा करन दी कोशिश करने। क्यों है प्यारिया? जदों दी साडी संगत बनी है ना, असीं कोई चंगा करन दी कोशिश करने। अल्लाह दे फजल नाल ते हर साल हजूर सरकार दे जिक्र दी बज़म सजा ले। अजीज़े मन, ये मुहब्बत वाले लोग ने, तो प्यार वाले लोग ने। मैं तुहानूं यही एक मसला समझाना है, इनू जरा चंगी तरह ध्यान नाल समझ लो। बंदा नहीं चंगा हुंदा, ये पूरा प्यार नाल वेखिए ना, अक्सर बंदे चंगे नहीं होंदे, थोड़े चंगे होंदे। लेकिन भाईया उदों अक्सर बंदे चंगे हो जाते हैं जदों लड़ चंगियां दे लग जाते हैं। ऐ मेरी तकरीर लो, ये मैं 5 मिनट 10 मिनट जी गल करनी है, फिर लंगर तुहानूं खुआना है, तो मैं लंगर की निगरानी करनी है। मैं वेखना भी किहड़ा बंदा किवें लंगर खा रहा है। अज भी हालत प्यारिया तो मूवी लंगर की भी बनानी है, निरी तकरीर की नहीं बनानी, ताकि ये भी पता लगे बई लंगर जिहड़ा है वो बंदे किस वंड नाल खांदे ने जी। ठीक है ना? सुनियो जी, तवज्जो फरमाओ। जनाब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते ने, सादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सूफी गुजरे ने और बहुत बड़े शायख गुजरे ने, बहुत बड़े आलिम ने। आप फरमाते हैं कि गिले हमाम रोजे, एक दिन मैं मिट्टी हमाम वेखी, वो मेरे हाथ में आ गई हमाम दे अंदर। तो आप फरमाते जदों मैं मिट्टी वेखी उहदे विचों खुशबू आवे पई। मिट्टी में खुशबू हुंदी नहीं पर उहदे विचों आवे। आप फरमाते बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी अज खुशबू दिल आवेज तू मस्तम। आप फरमाते मैं उस मिट्टी ने आख्या तेरी खूबसूरत खुशबू ने मेरे दिमाग को मस्त कर दिता है। मट्टी चो खुशबू तो नहीं आती, तेरे को कदों आती है? मट्टी चो तो खुशबू आती नहीं, ये तेरे को कदों की आने लग पई है? तो की ये रीजन की है, वजह की है? आप फरमाते बगुफ्ता मन गिले ना चीज बोदम, मैनू मट्टी आख्या सादी मैं ना चीज जी मट्टी हाँ, व लेकिन मुद्दते बा गुल नशिस्तम, कुछ देर मैं फुल दी सोहबत च रही हाँ। नशिस्तम मैं बैठी रही हाँ। नशिस्त का मतलब होता है बहना। मट्टी कहती है मुद्दते बा गुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। मैनू मट्टी कहती है सादी मैं ते आम जी ही मट्टी आई, पर कुछ देर में एक फुल की सोहबत च रही हाँ, ओदे हुसन ते खुशबू ने मेरे विच भी असर पैदा कर छड़िया है। मैं वही मट्टी अजे भी। मेरे पुत्र नूं, मेरे बच्चों नूं मसले की समझ आ गई? यह गल है कि जदों मट्टी फुल्लां दे नाल रवे। अच्छा एक मैं तुहानूं मिसाल देना, ए बंदा फलाना जी, ए जी फलाना भट्टी है जी, ए खरल है जी, ए तारड़ है जी, उन्हें चो कोई बंदा साडा मुरीद हो गया, किसी पीर साहब का हो जाए, वैसे मैं मिसाल दी,
वो मुरीद हो गया है। उस तो बाद उस अपने नाम नाल लिख लिया चिश्ती। वो हा मट्टी खरल आ बट्टी आ तारड़ आ जो भी आ उन्हें तो पूछा ने भाई जी तुसी ते बट्टी आओ नाल चिश्ती किदे लिखी फिर दे सोरवर्दी किवें बन गए हो, नक्शबंदी किवें बन गए हो, अतारी किवें बन गए हो, तुसी ते बट्टी आओ। उस आख्या भाई अगे आए हुण एक चिश्ती नाल साडी निस्बत होई है, उस निस्बत ने सानू चिश्ती बना छड़िया। गल दी समझ आ गई है कि नहीं? ये किसी वंड नाल ही बंदा बनता है, एवें नहीं बंदा बनता। बंदा किसी वंड नाल ही बंदा बनता है। ये गल काबिले गौर है, इहदे उत्ते गौर फरमाना है। इहदी दावत है, यही तुहानू तकरीर सुना रहा मेरे बच्चों मेरे अजीजो। उस आखे जी मैं आया तो मट्टी, लेकिन एवं कुछ टाइम मैं ना फुल्लां दी सोहबत च रही हां। हाय 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 जिहड़ा बंदा मेरी गल नूं समझे उस बंदे नूं मैं दात दियां, मैं दात दियां उस बंदे नूं। जे मट्टी फुल दी सोहबत च रवे खलो जाओ, तुहानूं गल विचों एवें लंघ ना जाए। इत्थे अगर गुलाब उगया होवे ना किसी जगह ते, या चंबेली या कोई खुशबूदार एनिमल फुल, उन्हें तुसी ले लेना, रुमाल लैके उहदे विच रख के उत्तों गड्ढ मार देना। सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा देर नहीं लगनी, 5 मिनट। उस तो बाद खोल के फुल विचों कढ़ दो ते उस कपड़े नक नाल लाओ, विचों खुशबू आनी है कि कोई ना। ये कमाल उस कपड़े दा है या उस फुल दा है? उस फुल में इन्नी ताकत है जिहड़ा कपड़ा उहदे नाल लग जाए ना, वो उन भी अपने वाली खुशबू दे छड़दा है। ये फैज है, उहदे कोल खुशबू हाई, उस खुशबू दे छड्डी है। जो कुछ किसी कोल होवे वो दूजियां नाल लगन वालियां नूं दे छड़दा है। मिठिया मैं इहो गल समझाना चाहना, जे ऐस धरती ते उगण वाला फुल नाल लगन वाले कपड़े नूं खुशबू देंदा है, ते जेड़े बंदे मुहम्मद मुस्तफा सरकार दे नाल लगे होसणगे, सरकार उन्हां नूं कितना नूर अता फरमाया होएगा। कोई गल दी समझ आई है कि कोई ना? भाई बिल्लियो समझ आई कि कोई ना? उन्होंने कितनी खुशबू मिली होगी। हजूर मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह सरकार आप फरमांदे ने, दर्द मंदा दे सुखने मुहम्मदी ते देन गवाही हालों जिस अंदर फुल बजे हो ते आवे मुशक रुमालों। जेड़े अंदर दर्द होवे ना, जिंदे अंदर दर्द होवे वो बोले ते ओदी आवाज विच ओदी सुखन विच भी दर्द होंदा है। जिदे अंदर इश्क होवे वो बोले ते उनकी बोली विच भी इश्क होंदा है। जी कुछ समझ आइए कि नहीं? ते जेड़े जानन वाले होंदे ने वो जान जांदे, जे दूरियां नहीं समझ लगदी। ये भी रमन दे जानन वाले जानदे, दूजे नहीं जानदे। ऐस बोली विच दर्द है ते आ दर्द तू खाली है। वल्ला जदू बंदे दे अंदर दर्द होवे वो हसदा भी पिया होवे तो पता लग जांदा इहदे अंदर दर्द है। हाँ, क्योंकि वो हासे च भी दर्द होता है। अजीजा ने मन अंदर दर्द होवे ते बोली च दर्द होता है, अंदर इश्क होवे ते बोली च इश्क होता है। हाँ, कोयल दी बोली च ते कव्वे दी बोली च फर्क तो है ना, अंदर फर्क है। जो कुछ अंदर है वो बाहर आउंदा है। अजीजे मन ये असर है नाल लगन दा। कपड़े खुशबूदार नहीं होंगे, लेकिन जदों खुशबू वालियां दे नाल लग जाण वड़ो दे कोल भी खुशबू आउंदी है। यह चीज़ है जिहड़ी तुहानूं समझाना मकसूद है। हजरत मौलाना रूम बहुत बड़े आलिम ने, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े सूफी आलिम, बहुत बड़ी शख्सियत वड्डी ने। आलिम इस्लाम दे नामवर सूफिया दे अंदर आपदा एक नाम आउंदा है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमत। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप पहली उम्र में आंदे हुंदे आ पीरां दी लोड़ ही कोई नहीं।
इन्ना किहड़े काम करने होंदे ने, एवें आउंदे ने ते बस मुरीद बनाया तो उत्ते टुर गए। ये पीरां दी लोड़ ही कोई नहीं। ये तवज्जो है हज़रात। ते जे पीर सही ना होण ते मुड़ ते लोड़ कोई नहीं होंदी। ते जे अल्लाह दे नेक बंदा कोई लभ जाए तो मुड़ वाकई पीरां दी लोड़ है। हजरत जुनैद हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दा कौल सूफिया दे अंदर बड़ा मारूफ है। जनाब बायजीद बिस्तामी फरमांदे जिदा मुर्शद कोई ना होवे ओदा शैतान मुर्शद होंदा है। ये हदीस नहीं, हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह दा कौल है कि जिस दा शेख कोई ना होवे शैतान ओदा राहबर बन के उन्होंने गुमराह कर जाता है। लेकिन आपने एक बड़ी मौलाना रूम ने एक बड़ी कमाल की गल लिखी। आप फरमाते हैं, ए बसा इबलीस रूए आदम हस्त पस बहर दस्ते नबायत दा दस्त। आप फरमाते हैं शैतान भी पीरां दे रूप विच फिर दई, हर हाथ च हाथ ना दई, वेख के हाथ दई। जी तवज्जो फरमाइए हजरात। और कसवट्टी हजूर दी शरीयत है, और कोई कसवट्टी नहीं। पीर दी परख दी सब तो वड्डी कसवट्टी हजूर दी शरअ शरीफ है। बस करामत कसवट्टी नहीं। करामत पीर दी कसवट्टी खिदमत दीन और इस्तकामत अला सिरात मुस्तकीम कसवट्टी है। कोई वंड भी आई है कि कोई ना, समझ आइए कि नहीं जी। मेहरबानी थोड़ी, अल्लाह आप नू समझ अता फरमाए। आप फरमा दें मैं ये आंदा हुंदा मौलाना रूम कि कोई जरूरत ही नहीं। कुरान भी आउंदा है, हदीस भी आउंदी है, ते लोड़ ही कोई नहीं। तो आप फरमाते मैं एक दिन बह के किताब का मुताला पे करा, मुताला पे करा, मुताला लफ्ज़। तो आप फरमाते मैं मुताला पे करा तो हजरत शाह शम्स तबरेज़ तू आ गए। वो फरमाते हैं जी मैं किताब फदी तो मैं पढ़ा पिया। वो आए तो ना पूछा मौलवी साहब ये चीज ये क्या है। उन्हें आज करके वे कह दो ना क्या बाबा अपने राह ते जा इलम मस्त के तू ना दानी। ये इलम है जरा तेन कोई नहीं आता, तू अपने काम लग जा बाबा। वो ना जी किताब आई ना हाथ वो खो के सामने आ तलाब वो सट्टी। मौलवियां दी किताबां बड़ियां प्यारियां होंदियां, पुत्रां तो भी वध प्यारियां किताब होंदी है आलिम दी जी। उन्होंने बड़ा गुस्सा लगा, उन्होंने कहा बाबा ये की कीता, आप तो पढ़ते कोई ना, तो सानू भी ना पढ़न देंदे। गुस्से होए बाबे होरी हसे तो उन्होंने तलाब हाथ पाया तो किताब बाहर कड्डी तो उन्हें आज करके झाड़ी, विचों गुबार निकलिया। जदों विचों गुबार निकलिया गर्द उड्डी तो उन्हें आख्या लै बई बेलिया आ अपनी किताब ले ला, एडा लड़दा क्यों। ये किताब दे के टुर पे तो मौलाना रूम उठ के पीछे पीछे टुर पे। आ फरमाने में सरकार एक गल तो दसी जाओ। उन्हें कहा अलामा साहब की गल पूछनी है। उन्हें कहा सरकार ए जेड़ा किताब है पानी दे ते असर क्यों नहीं किया। गल मैं पूछनी, पानी की फितरत है जी शय उहदे अंदर जाए वह काम है उहदे असर करना, ये असर क्यों नहीं किया। ये खिलाफ फितरत है, ये समझ तो नहीं भी बाप गल आउंदी। आप फरमाते ने अलामा तेन यही दसना किताब हो ही है लेकिन किताब नू साडा हाथ लगा है। हाय अल्लाह वाले हो तुहाडी शान दे क्या कह। फरमाया किताब नू साडा हाथ लगा है। अलामा तेनों इहो गल समझानी आई जिहड़ी किताब नू हाथ लग जाए जिवें इहदे उत्ते पानी नहीं ना असर करदा, एवें जिहड़ा दरवेशां दे हाथ च हाथ जा जाए जहन्नम दी अग नू नहीं लग सकदी, वो शैतान दे आखे नहीं लगदा। ए फर्क है। जेड़ा दरवेशां दे हाथ च हाथ दे जाए ओनू फिर प्यारिया शैतान गुमराह नहीं करदा। तेरे कोल ईमान दी दौलत है, शैतान तेरे कोल वो दौलत खोना चाहता है, इस दौलत नू बचाना चाहना है। अल्लाह वालियां दे नाल हो जा, जेड़ा नाल हो जाए। बंदा पुलिस नू बड़ा मतलूब भी होवे ना, पुलिस वालियां फड़ लेना है, पुलिस वालियां मैनूं फड़ लेना है, लेकिन जे वो किसी चौधरी की गड्डी च बह जाए तो पुलिस वाले वेख भी लैन तो आंदे ने इस गड्डी के नेड़े ना जावे, आए चौधरियां होरां दी गड्डी। शैतान बंदे नूं बाहला भी गिरना होवे ना तो जदों वो वेंदा है ना बई ये बंदा अल्लाह दे वलियां दे नाल हो गया तो आंदे हुण इहनूं छड्ड दिओ साडे खिलावे तो निकल गया होया। ये दरवेशां दे नाल रहण दी ये फर्क पै जांदा है।
दरवेशां दी सोहबत दे असरात होंदे ने। मैं एक पिंड गया, एक बंदा मैनूं मिलिया, वो अपने पूरे पिंड दे अंदर वाहिद बंदा सी जिहड़ा सुन्नी सी। मैं तो पूछा भी तू क्यों सुन्नी है? दूजे सारे जो नहीं सुन्नी तो तू क्यों सुन्नी है? होंगे कोई पिंड सिर्फ सुनिया का होंगे, कोई पिंड किसी होर अकीदे वाले का होंगे, ऐसा हो जाता। मैं कहा भी सारे पिंड में तू कला बंदा सुन्नी है, ये रीजन की है? उस आख्या जी रीजन ये मैं निक्किया होंदिया एक पीर साहब का मुरीद हो गया। उसले मैं स्कूले पढ़ता तो उस वेले कि मैं मुरीद हो गया तो हुण दूजे सारे सज्जे खब्बे हो सकते हैं, पर मेरा दिल अजे भी उत्थे ही खलोता रहता है, सज्जे खब्बे होंदा नहीं। असीं ते मन ये वली नाम ही बनाए ना, मुर्शिद वली नाम ही बनाए, सारे मुरीद वली अल्लाह दे नहीं बनते, लेकिन कोई ना कोई फर्क पै ही जाता है। तो लाहौर के बुजुर्ग ने उन्होंने एक मुरीद आ, वो मुरीद होया ते पीरा मुड़ हाथ फत के कलमा पढ़ाया ते उस आख्या जी मैं भूखा मर गया, मैनू कोई दुआ दो। उन्हें आख्या कोई काम आउंदा ही? हो सकिया जी नहीं। उन्हें फरमाया जा जिथे मजदूरों की मंडी होंगी है ना, उत्थे खलो जाई ते जेड़ा बंदा आके तेन आखे ना भाई मैनू आ काम आउंदा ही, तू इंज नहीं आखना मैनू कोई नहीं आउंदा। उस आख्या जी मैनू आउंदा कोई नहीं। तो फरमाया जो असीं प्याने ब तू आखी भाई मैनू आउंदा है ते जाके जिमें दा आउंदा होई कर छड्डी, काम सीधा हो जाएगा। वो जनाब गया तो जिथे मजदूर मुड़ा बाहर सड़कों पर खलोंदे ने उत्थे भी खलो रहा। उसले अंग्रेज का दौर आ, वो आए, उन्हें आके ते उस बंदे को गड्डी खिलारी तो उन्हें पूछा भाई खाना पका लेना? उन खाण की जाच से आई, पकाण की कोई नहीं। लेकिन पिछू पीरा के उस आख्या जी बिल्कुल मैं बड़ा चंगा पका लेना, जेड़ा आखे होए वो पकाए सा। उन्हें आख्या गड्डी दे विच हो जा। वो गड्डी बहा गया, उन्हें जाके आख्या पुलाव पका। हुण गया जिमें दा कोई जहन बनया उस पकाया, उस उन्होंने अगे रखिया। जदों उन्हें खादा तो उन्हें आख्या भी पकाया जिमें दा भी आ, स्वाद बड़ा है, तेरी नौकरी पक्की। जिमें दा भी पका छड़ी, चस बड़ी आई है, तेरी नौकरी पक्की है, तू इत्थे ही रहो। लो जी वो रह पिया। अगो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दो मुल्कां तकसीम हो गया। अंग्रेज इत्थों जान लगे तो उन्हें आख्या तेरे नाल ठट बड़ा है, तैं नाले ले चलने। उत्थे मौजां पै लई। हो सकिया ठीक है मेरा भी इत्थे कोई नहीं, ले चलो। वो जनाब उन्होंने नाल लिया तो उत्थे तुर गए। फिर वो माहौल दे असर होंगे, जिमें दे बंदा माहौल च रहिंदा होवे उवें दा असर हुंदा है। उत्थे गया तो उहदे उत्ते वो रंग अंग्रेज़ां वाला उन्हें झाड़ना शुरू कर दिता। उन्होंने गल भुलदी गई। पीरां तो बंदा दूर हुंदा जाए तो गल्लां भुलदियां जांदियां, नेड़े रवे तो गल्लां याद हुंदियां। तां ही मैं अपने सारिया मुरीदां ना भाई महीने में एक जुमा जरूर पढ़िया करो, उहदे नाल तुहाडी बैटरी जिहड़ी है वो चार्ज हुंदी रही। साल पिछू मिलते हैं तो मुड़ आंदे ने सन सियाणिया है मेरे को कंप्यूटर है, मैं रोजाना पता नहीं किन्ने हज़ार बंदे मिलते। वो आंदे जी सन सियाणा है। मैं क्या आया कितने दे? इन्हें जी अगला साल आ ही दे है जदों मैं आया। मैं क्या ठीक है मुड़ 10 जा अगले साल मुड़ा भी मुड़ दिन सियाणा दे। कम अज कम जिहड़ा बंदा मुरीद है उनके अंदर इन्नी कुछ सिख ते तड़प ते होनी चाहिए। मैं अपने शेख नूं, अपने उस्ताद नूं, अपने मुर्शद नूं जाके 1 महीने बाद ते मिल ही लवे। मुड़ टैक्स भी कोई नहीं, टैक्स भी कोई नहीं, फीस भी कोई नहीं, अंदर जाने के पैसे भी कोई नहीं, जाना है बस बहना है। जो टाइम होया वो जो कोई लंगर घुट मिलिया, पी लिया, खा लिया तो उतो चुप करके घर आ गया। काम चाहिए नहीं तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती। अच्छा वो जनाब उत्ते टुर गया। वो अंग्रेज है, उन्होंने रंग हो ना उत्ते मसीत ना उत्ते कोई इंज दा माहौल। उस वे इंग्लिस्तान उन्होंने लै गए अंग्रेज। उस वे जेडियां उत्ते मस्जिदां भी कोई नहीं है, दीन भी है तो हुण ते उत्ते बड़ियां मस्जिदां बन गई। वो उत्थे उन्होंने लै गए। उन्हें इतवार नूं अपने वो चर्च च जाना, उस भी नाल जाना, उस बाहर बैठा रहना, उन्हें अंदर जाने रहना। वो उन्हें आख्या बाहर जो बैठा रहना है अंदर आ जाए। वो तिलक के थोड़ा जिहा अंदर हो गया। अंदर गया तो जिमें वो करते इंज ही बंदे तिलका लेंदे, बंदे इंज ही हौली हौली तिलका लेंदे ने बंदियां नूं। फिर नादान पता ही कोई नहीं बंदियां लगता। वो आंदे नहीं असीं ते अपनी थां ते खलोते हैं, लेकिन वो थां रहिंदी। वो जी जूं उहदे विच लगे 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 वो उहदे विच ही मशगूल हो गया।
मशगूल होके वो जिमें दे उन्होंने काम आए सारे उवें दे करन लग गए। उन्हें समझा बंदा ईसाई हो गया, उन्हें वो सारा उनका सिस्टम ईसाइयां वाला कर छड़िया तो उस भी कर लिया ईसाइयां वाले। लो जी वो बंदे उत्थे उम्र गुजारिया जदों वो मरन लगा। ये हुण गल सन कि मैं पता लगा भी जुगाली गिलस्तान हुई, उस बंदे नूं इत्थे मुड़ वापस छड्डण आया है, दफन करन लाहौर लियांदा ने तां ये वाकया बंदियां नूं दुनिया नहीं पता लगा तो दुनिया अगे वाकया ज़ाहिर होया। उन्हां जदों मरन लगा ते उन्हां वेख्या भाई ये बंदा जिहड़ा है तो ईसाई है। वो फिर वो कोल खलोते ईसाई सारे भी बंदा चंगा वक्त बड़ा गुजारे हुणे फौत वो जो फौत होने लगा तो वो कलमा पढ़न लग पाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्हें आख्या भाई कमाल है तू तो ईसाई हो गया है तो मोड़े पढ़न लग पाया। ये गल दसूआ मैं तुम्हें फायदा की होता है पर तू सारी उम्र तो साडे नाल पढ़दा रहा है हज़रत ईसा रूहुल्लाह ते हुण की होई। उस आख्या भी पढ़दा मैं रहा पर मैं निकिया हुंदिया जेड़े शेख दे हाथ च हाथ दिता ना वो मेरे सामने खलो के मैनू आंदे ने जेड़ा मैं पढ़ाया वो पढ़ अंग्रेज़ां वाला नहीं पढ़ना। जे कोई समझ आई ए मिठिया जदों शेख कामल होवे ना ते फिर फासले नहीं रहते। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सरकार आप फरमाते ने की होया बुत दूर जी होया ते दिल थी दूर ना थी में हो से कोहा दे मेरा मुर्शिद वसदा ते मैनू विच हुजूर दिसी वे हो। सैकड़ों का फासला होवे जदों करम सही करन ना तो मुड़ फासले विचों मिट जाते। अल्लाह इजाबात और पर्दे उठा देंदा है और निस्बत कम आ जाती है। निस्बत बड़ी कमाल दी शै होती है। अल्लाह पाक सानू अपनियां निस्बतां कायम रखण दी तौफीक अता फरमाए और सही थां ते निस्बतां बनाने दी तौफीक अता फरमाए। अजीज़ान ने मन याद रखिए और समझिए ये बड़ा अहम मसला है। निस्बत की तो गल सारे सुनी है ना। इनकी पहली शरत यह है कि निस्बत सही थां ते होनी चाहिए तां ही सारे फायदे ना। तो जब निस्बत गलत थां ते हो गई तो फिर वो सारे फायदे नहीं होंगे। निस्बत अकायद के एतबार नाल सही थां ते होवे ना तो बुजुर्गां भी लिखिया है कि अगर तुहाडा पीर एक कामिल नहीं भी ना उनका अकीदा सही है तो बुजुर्गां लिखिया है कि पीर आप सही ना भी होवे उहदा अकीदा फकत सही होवे ते जिस उहदे नाल भी निस्बत बनाई है अगलियां निस्बतां चोन फैज उस मुरीद नूं मुड़ भी डी जांदा है। ये एडी कामल शै जिन्हों निस्बत सदे अल्लाह करीम अपने हबीब का सदका कामिल बंदे नाल निस्बत करन दी और सेहत अकीदा वालियां नाल निस्बत करन दी तौफीक अता फरमाए। अजीज़ मैं तुसीं सादा जे बंदे हो तुहानूं सादा जी मैं मिसाल दिंदा रहना। असीं आ इत्थे नालैन शरीफ ला लैने आ असीं इन्हां नाल लाई फिरदे हुंदे आ सारे सुन्नी भरा लेंदे हो ना तो ये नालैन तो नहीं ना ये नालैन दी निस्बत है। ये नालैन नहीं नालैन दी निस्बत है। नालैन दी निस्बत का कमाल है कि असी नालैन नूं सीने नाल लाई फिरने आ। मैं रोज दसना बंदियां जे सन हजूर दे कदमां नाल नगन वाली नालैन नाल इन्ना प्यार है ते मौला हुसैन नाल किन्ना प्यार होवेगा।
कोई जाके हो गया कोई ना जे निस्बत नालैन नाल इन्ना प्यार है तो मौला हुसैन नाल साडे प्यार दा की आलम होएगा। और असीं जिहड़े अलहमदुलिल्लाह निस्बतां दा एहतराम करन वाले ते निस्बतां नाल प्यार करन वाले हजरत बस आखिरी गल सुनाऊं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हजूर दी उम्मत दे उस्ताद ने हजूर ने खुद लाए ने और असी जी हाथ बन के नमाज पढ़ने इन नहीं दसिया कि हजूर नूं मैं हाथ बन के पढ़द्या वेख्या है ते मेरे भाइयों आओ तुसी भी हाथ बन के पढ़िया करो तां असी भी बनने है। वो बंदे साना दिन मौजू होए ते हदीस ही है मैं हाथ छड़ के पढ़न ते मैं क्या असी किहड़ा ठट्ठे वाले तुसी क्या सन भी हदीस ही दसिया है। कुछ समझ आइए कि कोई ना मैं क्या असी ठट्ठे वाले तो नहीं पूछा मैं सन दसिया नमाज किवें पढ़नी सन भी हदीस ही दसिया है। और सन दसन वाले बंदे जिहड़े ना उन्हां दा नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होए जिहड़ी उम्मत दे उस्ताद ने उस्तादुल उम्मा हिब्रुल उम्मा हजूर दी नालैन हर वेले चाह के टुरन वाले साहबी रसूल जी। ते जिहड़े हजरत वाइल ने ना जिन्हां हाथ रफा यदैन वाली हदीस दी है वो पिंड च रहिंदे है कदी कदी मिलते है जिन्ना सन हदीस दी है हर वेले कोल रहिंदे है। इस एतबार नाल साडी हदीस बयान करने वाली शख्सियत उन्हां ते फौक है। इस मसले की समझ आई है कि कोई ना जिन्ना साहबी रसूल ने रफा यदैन वाली हदीस दसी वो पिंड दे रहने वाले देहाती ने हजरत वाइल बिन हुजर और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद हजूर दे हर वेले इंज नाल रहंदे है कि उन्हां दा नाम ही साहिबुन नालैन आ यानी हर वेले हजूर दे जोड़े उठाण वाला हर वेले जोड़े उठाण वाला है ओदी हदीस दा दर्जा ते यकीनन हर एतबार नाल बुलंद ते बाला होएगा ना। और उन्होंने फरमाया अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह क्या मैं तुहानू उंज नमाज पढ़ के ना सुविखावा जिवें रसूलुल्लाह पढ़दे आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आलिम कुरान सन हजूर ने फरमाया जिन्ना कुरान सीखना हो अब्दुल्ला इब्न मसूद तो सीखा करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद वो शख्सियत ने जिन्होंने हजूर के घर बगैर इजाजत तो जान की इजाजत आई। बाकी हजरत अजराइल भी आउण तो इजाजत ना आउण अब्दुल्ला इब्न मसूद आउण तो इजाजत की लोड़ कोई नहीं अंदर आ जा। हजूर ने फरमाया उम्मत को सबक पढ़ाया कर। हजरत उमर ने पूछा भाई अब्दुल्ला इब्न मसूद तू इन्ना इलम किथों लिया? हजूर फरमाते हैं भाई ये कोई इलम पढ़िया करो। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं उमर प्यारे मैं और किसी थां तो नहीं लिया मैं वेख्या मेरे पाक नबी सोना नालैन शरीफ उतार देन तो मैं चाह के अपने सीने नाल लाना अल्लाह मेरे सीने नूं इलम नाल भर छड़दा है हजूर दे नालैन शरीफ दा सदका। मफहूम पेश कर रहा तुहाडे सामने। ओ किधर लिखिया होंदा मैं एक बार ये गल पढ़ी थी उदों दी अजे मेरे ज़हन में मौजूद है और महफूज है। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद तुसा इतना इल्म किथों ले आए? सरकार फरमाते हैं मैं हुजूर दी नालैन उठा के अपने सीने नाल लाइए अल्लाह मैनू इल्म कुरान अता फरमा छड़दा है। हजरात दी वकार जरा गौर फरमाओ नालैन हुजूर दे तलवियां नाल लगी है इदू हुजूर दे सहाबी दे सीने नाल लगी है जेड़ी हुजूर दे तलवियां नाल मनसूब हो जाए ओ नालैन भी इल्म देंदी है। मेरे हुजूर कितने ज्यादा इल्म वाले होणगे। अल्लाह आपको बरकतां देवे और जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे पाक हुजूर दी नालैन दी शान क्या है? आशिक बोल के आंदे ने सर पे रखने को जो मिल जाए नालैन पाक हुजूर तो फिर क्यों न कहें कि हाँ ताजदार हम भी हैं। मेरे नबी सोने सरकार ने नालैन उतारने उन्हें सीने नाल लाने। 2 मिनट सिर्फ और गल करनी। हजरत उमर ने फरमाया अगू हुण मैं उठाने। उन्हें कहा या उमर अगे भी मैं उठाना तो सोने अगू भी मैं उठाने। दोवें मस्जिद के अगे खलो के साहबी ते हजूर तशरीफ लिया तो दोवां खलोतियां वेख्या ते सरकार मुस्करा पाए।
हाय 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 जोड़े ला के हजूर अंदर आए ते हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का कद छोटा सी उन्हें पहना चाह के सीने नाल ला लिया। हजरत उमर का कद लंबा सी उन्होंने थले आने तो पहना ही उन्हें चाह के सीने नाल ला लिया। जदों उन्हें चाह के सीने नाल ला लिया ना अल्लाह अकबर तो हजरत मुहम्मद करीम सरकार वेख के हंसे मुस्कुराए। अल्लाह अकबर जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद नु उमर पाक फरमाने ऐ जे इश्क ऐ उमर प्यारे तेरे मकाम ते इश्क तो सदके जावा। फरमाया अब्दुल्ला बेलिया मेरिया सारिया नेकियां ले ले ए हुजूर ने जेड़ा एक बारी तेरे लुट के ए मैनू दे दे मैं सदके जावा आशिकां दी रमजान तो। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते ने उमर तेरियां नेकियां ते एक पासे सारे जान दियां नेकी में मिल जान तो मैं हुजूर दी मुस्कुराहट नाल सौदा नहीं करदा। अजीज़ान दी वकार एहो जगह एहो मकाम है जिथे सुल्तान बाहु बोले ने या फरमाते ने जिस मंजिल ते इश्क पुछावे ईमान नु खबरे नहीं कोई हो मंगण ईमान शर्मावड़ी इश्को दिल नू गैरत होई ओ मेरा इश्क सलामत रखी मियां हजरत बाओ मैं ईमानू दिया धरोई हो